गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम 11 सितंबर 2021 का करंट अफेयर पढ़ेंगे जो आपकी आने वाली एग्ज़ाम बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी आदि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आइए हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशंस डे कब मनाया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है 8 सितंबर, ऑप्शन सेकेंड है 10 सितंबर, ऑप्शन थर्ड है 9 सितंबर, ऑप्शन फोर्थ है 11 सितंबर। तो हाल ही में वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया गया है? तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है 10 सितंबर को मनाया गया है। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन द्वारा हाल ही में 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे यानी दुनिया भर में आत्महत्याओं को रोकने का दिन बनाया गया है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य दुनिया भर में आत्महत्या को रोकने के लिए जागरूकता को बढ़ावा देना है। वर्ष 2021 में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस जो था वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, उसका जो विषय था, उसकी जो थीम थी वो थी क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन, इसकी थीम थी। तो इसकी थीम क्या थी? इसकी जो थीम थी वो थी क्रिएशन होप थ्रू एक्शन, इसकी थीम थी। और इसे वर्ल्ड विश्व स्वास्थ्य संगठन और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ के साथ मिलकर 2003 से लगातार दुनिया भर में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करता है। मतलब कब से बनाया जा रहा है इसको? 2003 से इसको बनाया जा रहा है। कब बनाया जाता है इसको? 10 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, हाल ही में किस राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन हुआ है? ऑप्शन फर्स्ट है महाराष्ट्र, ऑप्शन सेकेंड है राजस्थान, ऑप्शन थर्ड है कर्नाटक, ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा राजस्थान। भारत राजस्थान के राष्ट्रीय राजमार्ग 925A पर पहले से परिचालित एक के अलावा 19 अन्य स्थानों पर इमरजेंसी लैंडिंग सुविधा का विकास करेगा। इन स्थानों में राजस्थान के फलोदी जैसलमेर रोड और बाड़मेर जैसलमेर रोड, पश्चिम बंगाल के खड़गपुर बालासोर राष्ट्रीय रोड आदि शामिल है। तो ये कहाँ पर शुरू किया गया है? आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो राजस्थान में किया गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक के एमडी एंड सीईओ की पुनः नियुक्ति की मंजूरी दी है? ऑप्शन फर्स्ट है आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन सेकेंड है आईडीएफसी बैंक, ऑप्शन थर्ड है एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन फोर्थ है एसबीआई बैंक। तो अभी हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक के एमडी और सीईओ की पुनः नियुक्ति को मंजूरी दी है? तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। और अगर हम बात करें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसको वापस से पुनः नियुक्त किया गया है? तो वो है वी वैद्यनाथन को पुनः नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया? वी वैद्यनाथन को पुनः नियुक्ति को इन्होंने मंजूरी दी। कौन से बैंक ने? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। वैद्यनाथन की एमडी एंड सीईओ के रूप में फिर से नियुक्ति 3 साल के लिए। कितने साल के लिए होंगे ये वापस से? इनको कितने साल के लिए नियुक्त किया गया है? तो 3 साल के लिए इनकी नियुक्ति की गई है जो 19 दिसंबर 2021 से प्रभावी होगी। उन्होंने कैपिटल फर्स्ट और एचडीएफसी बैंक विलय के बाद दिसंबर 2018 में एचडीएफसी फर्स्ट बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पदभार संभाला है। तो कौन से बैंक ने? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, हाल ही में एडीबी किस राज्य में जल आपूर्ति सुधार के लिए $112 मिलियन के ऋण मंजूरी दी है? तो अभी किस एडीबी ने किस राज्य को जल आपूर्ति सुधार के लिए 112 मिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है? तो वो कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट है राजस्थान, ऑप्शन सेकेंड है उत्तराखंड, ऑप्शन थर्ड है झारखंड, ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा झारखंड। एडीबी ने झारखंड में जल आपूर्ति में सुधार के लिए $112 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है।
एशियाई विकास बैंक एडीबी ने भारत सरकार के झारखंड राज्य में 4 शहरों में बेहतर सेवा वितरण के लिए जल आपूर्ति बुनियादी ढांचे को विकसित करने और शहरी स्थानीय निकायों की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए 112 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए। झारखंड राज्य ने एडीबी की यह पहली परियोजना है। अगर हम बात करें एडीबी के अध्यक्ष की तो कोई मात्सुगु है, आसाकावा है और उसका जो मुख्यालय है वो मनीला फिलीपींस में है। तो कौन से राज्य को दिए अभी 112 मिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी? तो वो है झारखंड। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने हैं? ऑप्शन फर्स्ट है एसएल त्रिपाठी, ऑप्शन सेकेंड है शैलेंद्र सिंह, ऑप्शन थर्ड है निर्लेप सिंह राय, ऑप्शन फोर्थ है अरुण कुमार। तो अभी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के नए सीएमडी किसे बनाया गया है? तो वह ऑप्शन नंबर थर्ड है निर्लेप सिंह राय को बनाया गया है। सरकार के स्वामित्व वाली उर्वरक फर्म नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड ने निर्लेप सिंह राय को अपनी कंपनी का अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया है। तो किसको बनाया गया है? निर्लेप सिंह राय को बनाया गया है। अगर हम बात करें, इनका जन्म 1962 में हुआ था और ये थापर विश्वविद्यालय के बीई की थी इन्होंने, और इनको अभी क्या बनाया गया है? नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का सीएमडी बनाया गया है। और अगर हम नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के मुख्यालय की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? नोएडा में है। और अगर हम बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी तो इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर को हुई थी। और कौन से ईयर में हुई थी? तो 1979 में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की स्थापना हुई थी। और किसको बनाया गया अभी इसका सीएमडी? तो निर्लेप सिंह राय को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस देश ने भूमि प्रबंधन प्रणाली कि वो पूरी तरह डिजिटल बनाने का निर्णय लिया है? ऑप्शन फर्स्ट है रूस, ऑप्शन सेकेंड है बांग्लादेश, ऑप्शन थर्ड है जापान, ऑप्शन फोर्थ है चीन। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश सरकार का लक्ष्य देश की भूमि प्रबंधन प्रणाली को पूरी तरह से डिजिटल बनाना और लोगों को घर बैठे भूमि सेवाएं प्रदान करना है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 9 सितंबर 2021 को भूमि भवन का उद्घाटन किया। यह लोगों को परेशानी मुक्त सेवा प्रदान करने के लिए भूमि मंत्रालय के सभी कार्यालयों को इमरजेंसियों को एक साथ लाता है। तो कौन से देश ने भी यह निर्णय लिया है? तो वह है बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 7 थे, हाल ही में आईओसी ने किस देश को 2022 के अंत के लिए निलंबित किया है? ऑप्शन फर्स्ट है उत्तर कोरिया, ऑप्शन सेकेंड है लीबिया, ऑप्शन थर्ड है इटली, ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट होगा उत्तर कोरिया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने उत्तर कोरिया को 2022 के अंत तक के लिए निलंबित कर दिया है क्योंकि यह टोक्यो खेलों में एक भी टीम भेजने के लिए विफल रहा। निलंबन का मतलब है देश बीजिंग शीतकालीन खेलों में भाग नहीं ले पाएगा। उत्तर कोरिया ने टोक्यो खेलों में एक प्रतिनिधित्व मंडल भी नहीं भेजा। निलंबन के दौरान उत्तर कोरियाई ओलंपिक समिति को वित्तीय सहायता नहीं मिलेगी। तो अभी कौन सी देश को कर दिया है 2022 तक के लिए निलंबित आईओसी ने? तो वो है उत्तर कोरिया। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में किस लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पंजाब, ऑप्शन सेकेंड है तमिलनाडु, ऑप्शन थर्ड है उत्तराखंड, ऑप्शन फोर्थ है झारखंड। तो अभी किसको गुरमीत सिंह को किस देश मतलब किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो वो है ऑप्शन नंबर थर्ड है उत्तराखंड का। अगर हम बात करें, रामनाथ कोविंद ने तमिलनाडु और उत्तराखंड के नए राज्यपालों की नियुक्ति करी है। तो किसको बनाया गया उत्तराखंड का नया राज्यपाल? तो बनाया गया गुरमीत सिंह को बनाया गया है। उनकी नियुक्ति अभी जो वहाँ की पहली जो राज्यपाल थी बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे के बाद इनकी नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किसने
बेस्ट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट अवार्ड जीता है। ऑप्शन फर्स्ट है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स चितरंजन। ऑप्शन सेकेंड है इंत्रिगल कोच फैक्ट्री चेन्नई। ऑप्शन थर्ड है मधेपुरा रेल कोच बिहार। ऑप्शन फोर्थ है गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशॉप तिरुचिल्लीपल्ली। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा। गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशॉप तिरुचिल्लापल्ली ने विविध ऊर्जा संस्करण उपायों को अपनाने और लागू करने के लिए राष्ट्रीय उद्योग परिसंघ से ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए 22वां राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है। IGOC वर्कशॉप भारतीय रेलवे की एकमात्र वर्कशॉप है जिसे इस साल यह पुरस्कार मिला है। तो किसने जीता है यह पुरस्कार, तो वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ था, गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशॉप तिरुचिल्लीपल्ली को यह दिया गया। कौन सा अवार्ड दिया गया, बेस्ट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सितंबर 2021 में किचन वेयर ब्रांड वंडर शेफ ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है। ऑप्शन फर्स्ट है दिशा पाटनी। ऑप्शन सेकेंड है आलिया भट्ट। ऑप्शन थर्ड है श्रद्धा कपूर। ऑप्शन फोर्थ है कृति सेनन। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा, कृति सेनन। किचन वेयर ब्रांड वंडर शेफ ने बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की। सेनन का TVC डिजिटल सहित कई चैनलों पर एक साथ लॉन्च किया जाएगा। वंडर शेफ किचन वेयर की स्थापना 2009 में कब की गई थी, 2009 में की गई थी और रवि सक्सेना और शेफ संजीव कुमार द्वारा की गई थी। तो इसकी स्थापना कब की गई थी, 2009 में की गई थी और किसके द्वारा की गई थी, रवि सक्सेना और शेफ संजीव कुमार कपूर के द्वारा की गई थी। और किसे बनाया गया भी इसका ब्रांड एम्बेसडर किचन वेयर का, तो वो है कृति सेनन को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, आत्माराम तोमर का सितंबर 2021 में निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे। ऑप्शन फर्स्ट है राजनीति। ऑप्शन सेकेंड है पत्रकारिता। ऑप्शन थर्ड है क्रिकेट। ऑप्शन फोर्थ है अभिनय। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, राजनीति। आत्माराम तोमर का हाल ही में निधन हो गया। उनका संबंध किससे था, तो वो राजनीति से संबंधित है। पूर्व मंत्री आत्माराम तोमर जिन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ा था, सितंबर 2021 में निधन हो गया। जिन्होंने जनता वैदिक कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में भी काम करा था और वे उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा के नेता भी थे। तो इनका हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसने सितंबर 2021 में हैदराबाद के पीपल्स प्लाजा में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की कन्याकुमारी से राजघाट तक की साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई है। ऑप्शन फर्स्ट है बंदी संजय कुमार। ऑप्शन सेकेंड है तमिलसाई सुंदरराजन। ऑप्शन थर्ड है कोथा प्रभाकर रेड्डी। ऑप्शन फोर्थ है YS जगन मोहन रेड्डी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा, तमिलिसाई सुंदरराजन। तेलंगाना के राज्यपाल डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन ने 9 सितंबर 2021 को हैदराबाद के पीपल्स प्लाजा में केंद्रीय रिजर्व पुलिस CRPF की कन्याकुमारी से राजघाट तक की साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई है। यह रैली 2 अक्टूबर 2021 को समाप्त होगी। तो कब समाप्त होगी रैली, 2 अक्टूबर को समाप्त होगी और कुल इसमें 2850 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। और इसमें जो दूरी तय की जाएगी वो कितनी होगी, 2850 किलोमीटर की वो कुल दूरी इसमें तय की जाएगी। तो इसका किसने दिखाई थी इसको हरी झंडी, तो वह तमिलसाई सुंदरराजन ने दिखाई थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, केंद्रीय किस भाषा में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णयों की ऑनलाइन खोज के लिए एक सर्च इंजन
विकसित करेगा। ऑप्शन फर्स्ट है हिंदी, ऑप्शन सेकेंड अंग्रेजी, ऑप्शन थर्ड है मराठी, ऑप्शन फोर्थ है मलयालम। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा हिंदी। केंद्र उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के निर्णयों की हिंदी संस्करण की ऑनलाइन खोज के लिए एक सर्च इंजन को विकसित करेगा। यह बात केंद्रीय विधि सचिव अनूप कुमार मेदिरता ने वाराणसी के जिला और सत्र न्यायालय परिसर में द्विभाषी बेयर एक्ट हिंदी कानूनी पत्रिकाओं और हिंदी पाठ्य पुस्तिकाओं की प्रदर्शनी सह बिक्री काउंटर का उद्घाटन करते हुए कही थी। तो कौन सी संस्करण का अभी ऑनलाइन सर्च इंजन को वो विकसित करेगा, तो वो है हिंदी। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन को संशोधित करने और मासिक आय देने का फैसला लिया है? ऑप्शन फर्स्ट है बिहार, ऑप्शन सेकेंड है गुजरात, ऑप्शन थर्ड है हरियाणा, ऑप्शन फोर्थ है पश्चिम बंगाल। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन को संशोधित करने और मासिक आय की सीमा को 3600 रुपये से बढ़ाकर 9000 रुपये करने का फैसला किया है। यह कदम क्षत्रिय वेतन आयोग की सिफारिशों के मद्देनजर उठाया गया है। 2006 से पहले विधवाओं, अविवाहित और तलाकशुदा महिला सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन की हकदार नहीं थी। तो किसने किया है इसका फैसला, तो वो है पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 15 है, उच्च जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने 10 सितंबर 2021 से किसे अभी मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है पवन मुंजाल, ऑप्शन सेकेंड है संजीव बर्नवाल, ऑप्शन थर्ड है गोपाल विट्ठल, ऑप्शन फोर्थ है टीवी नरेंद्र। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा संजीव बर्नवाल को नियुक्त किया गया है। उच्च जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने 10 सितंबर 2021 को अपनी कंपनी सचिव संजीव बरनवाल को मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया है। यह कदम उसके पूर्व प्रमुख केरल फर्नांडो द्वारा उच्च जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एक विशेष कर्तव्य पर अधिकारी की भूमिका संभालने के बाद आया है। उसके बाद यह भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदन के अधीन अंतिम सीईओ के रूप में भी कार्यभार संभालेंगे। तो किसे बनाया गया है? संजीव बर्नवाल को बनाया गया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और साथ ही आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। और अगर आपको हमारे इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे लिंक से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।